पीएम केयर फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड पर कोई सवाल नहीं होगा। ये फरमान पीएमओ की ओर से लोकसभा सचिवालय के लिए जारी किया गया है। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखें कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल ना उठाए। फरमान आया तो विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया। सवाल कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से कैसे रोका जा सकता है। सवाल और भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस रोक के पीछे पीएमओ का तर्क क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 30 जनवरी को यह फरमान लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया था। पीएमओ की ओर से कहा गया था ये तीनों फंड पूरी तरह से लोगों के स्वैच्छिक दान माने वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बने हैं। इनमें भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं डाला जाता, इसलिए ये फंड सरकार के सीधे नियंत्रण या जिम्मेदारी से बाहर है। पीएमओ की ओर से बताया गया कि लोकसभा के नियमों के अनुसार ऐसे विषयों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते जिनकी जिम्मेदारी सरकार पर ना हो। लोकसभा के रूल 41(2)(8) और 41(2)(17) के मुताबिक लोकसभा में सवाल ऐसे विषयों पर नहीं होने चाहिए जिससे भारत सरकार का प्राथमिक सरोकार ना हो या ऐसे संगठन व्यक्तियों से जुड़े हों जिनकी जवाबदेही सीधे तौर पर सरकार को ना हो। और अगर कोई सांसद प्रश्न 0R नोटिस या स्पेशल मेंशन के जरिए इन फंड्स पर जानकारी मांगता है तो इन नियमों के आधार पर उसकी रिक्वेस्ट रद्द की जा सकती है। खबर बाहर आई तो विपक्ष ने इसका विरोध शुरू किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ये सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है, सांसदों के अधिकारों पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने 4 सवाल भी नत्थी किए। सवाल कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। मोदी सरकार जनता से लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती। आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही। क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी। ये तो बात हुई विपक्ष की और उनके सवालों की। अब इन फंड्स के बारे में भी बता देते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया। पहला, पीएम केयर फंड। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इमरजेंसी में मदद के लिए पैसा इकट्ठा करती है। 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इसका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुआ था। 2022-23 के अंत तक इसमें करीब 6,283 करोड़ रुपए थे। सरकार ने कई बार इस बात को दोहराया है कि ये एक ट्रस्ट है, संविधान या किसी कानून के तहत नहीं बना है। इसके ट्रस्टी प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्री हैं या आरटीआई के दायरे से भी बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में से एनडीआरएफ से अलग माना था। अब बात दूसरे फंड की कर लेते हैं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF। जनवरी 1948 में इसकी शुरुआत पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद के लिए हुई थी। अब ये फंड इसका प्राकृतिक आपदा माने बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसे बड़े हादसे, दंगे आदि में मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत राहत देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्वैच्छिक दान से संचालित होता है। अब तीसरा फंड आता है नेशनल डिफेंस फंड माने NDF। ये फंड सेना, अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों को सपोर्ट देने के लिए है। इसका संचालन एक कमेटी करती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सदस्य हैं रक्षा, वित्त, गृह विभाग के मंत्री। ये भी मुख्य रूप से दान पर ही आधारित है। इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर को लिखा है हमारे साथी प्रशांत ने। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।